Hello guys, welcome to my channel. Today's topic is basic structure of the constitution. What are its evolution, what are its importance, what are the cases through which this structure is formed. Let's come to the first case, that is Shankari Prasad versus Union of India 1951. इस केस में जो मेन चीजें थी वो ये थी कि जो फंडामेंटल राइट है वो हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं। जो दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 क्या है? ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अभी जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैलेंज किया गया। फिर जो पार्लियामेंट ने अपनी स्टेटमेंट दी है वो बोला है कि जो लॉज है ना अंडर आर्टिकल 13 उसके अंडर ऑर्डिनरी लॉ आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं आएंगे। तो जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। दूसरे केस की जो आर्ग्यूमेंट थी वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में आई। उन्होंने जो ये शंकरी प्रसाद का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया। थर्ड जो था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 17th अमेंडमेंट 1964, ये क्या था कि इसमें सर्टेन एक्ट्स है वो स्टेट में एडिड किए गए थे। जो 9th शेड्यूल थी, 9th शेड्यूल बेसिकली रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स। थर्ड है ये इन्होंने बोला है कि गोलकनाथ केस में जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच नहीं कर सकती। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना वो लॉ बन गए हैं विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 जो शंकरी प्रसाद केस में नहीं ऐड किए गए थे। फिर जो अनदर आर्ग्यूमेंट है वो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इट वाज हैपन इन 1973। ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से सारा जो मैटर है वो रिवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। जो इन्होंने जो सेकंड केस था उसकी जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया कि ये जजमेंट है वो वैलिड नहीं है और इन्होंने वैलिडिटी दी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को। ये अमेंडमेंट क्या है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अपनी रिकमेंडेशन देंगे, ना ही वो उसको वापस भेज सकते हैं, ना ही वो उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। थर्ड जो है इट लेड डाउन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर बहुत सारे प्रोविजन है जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड मैनी अदर्स। नाउ इस केस में ये बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं अमेंड कर किए जा सकते जो अफेक्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो पॉइंट अभी मैंने इलेबोरेट किए हैं अगर वो पॉइंट कंसीडरेशन में आते हैं उनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। फोर्थ जो केस था वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में हुआ था। ये बेसिकली रिलेटेड था इलेक्शन डिस्प्यूट से और ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। यहाँ पे जो रियल अप्लाइड हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर वो इस केस में हुआ था। इन्होंने 39th अमेंडमेंट जो थी उसको इनएलिवेटेड किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन डिस्प्यूट और जो स्पीकर का इलेक्शन था उसको हटा दिया गया था और जो अफेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को। नाउ जो रिएक्शन आई ना सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट की तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट 1976 को अप्लाई किया गया। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स इस एक्ट के थ्रू अप्लाई की गई थी। इस रिएक्शन में जो था आर्टिकल 68 हम जो है अमेंड कर सकते हैं एंड नो लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसकी रिएक्शन में जो अनदर केस फाइल हुआ वो मिनरल विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है एक्सक्लूड कर दिया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर ऑफ जुडिशरी टू इनिशिएट इट्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इस केस में ये डिक्लेयर हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं लेकिन वो वॉयलेट ना करे बेसिक स्ट्रक्चर को। लास्ट जो केस था वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जहां फाइनल जजमेंट आई कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो अप्रैल 24 1973 के बाद अप्लाई किए गए हैं वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाई होगा, उससे जो पहले है उनसे नहीं होगा।
Thank you. If you like my content, please share, subscribe it.